नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सुबह से शाम तक, कल से लेके आज तक आप सबको पता है कि गो अफ्रीका गो अफ्रीका गो अफ्रीका ही चल रहा है। तो उसी बात को लेके हम कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अब इंडिया में क्या चल रहा है कि इंडिया में जितने भी कॉपी ट्यूबर्स है, इंडियन फाउंडर्स को गो अफ्रीका गो अफ्रीका गो अफ्रीका करके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन में 1% होने से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद बंधा के रख दी है कि शायद आज कुछ बता दिया जाए, शायद आज कुछ ऐश आएंगे या कुछ एक्साइटिंग बातें करेंगे। तो ऐसी बातें बताया है, तो उसमें ज़्यादातर मतलब एक उम्मीद जगा देते हैं। भले ही आप डायरेक्टली ना बोल रहे हो, डायरेक्टली उस तरह से नहीं बोल रहा हो, लेकिन अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर आप बातें करोगे, 5 से ज़्यादा कॉपी ट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बना चुके हैं, गोला जी ने 2-2 वीडियो बना चुके हैं दिन भर में। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, अगर वेबिनार हो रही है और डेफिनेटली आपने टाइम सब कुछ दे दिया है, तो फाउंडर्स की कुछ उम्मीदें हैं। क्योंकि क्या है कि अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सबको पता चली गया होगा कि फाउंडर्स अब धीरे धीरे कॉपी ट्यूबर्स को किस तरह से विश्वास करना कम कर दिए हैं, किस तरह से उनके पीछे पड़ गए हैं, किस तरह से आप धीरे धीरे फाउंडर्स से एक अंजाम तक आने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ऐश को भी समझना पड़ेगा, स्पेशली इंडियन लीडर्स को आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पे एक मुख्य दर्शक होकर नहीं बैठना है आपको। अब भले ही अफ्रीका में हो रहा हो, इंडिया में हो रहा, कहीं भी हो रहा हो, आपको जो मंच मिलता है बाहर देश में ही ज़्यादातर मिलता है ना। ऐश इंडिया में आके तो ये नहीं बोलता है ना कि चलो आप हम इस वेबिनार में इंडियंस का तकलीफ़ सुनेंगे, इंडियंस के बारे में सुनते हैं, चलिए बात करो इंडियन क्या बोलते हैं। या फिर कभी आप लोगों को किसी भी आपके लीडर्स को बुला के, इंडियन लीडर्स को बुला के बैठा के कोई मीटिंग किया है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इंडियन फाउंडर्स को क्या हो रहा है, किस तरह से उनको आगे ले जाया जा सकता है? कभी ऐसा प्लानिंग किया? कभी नहीं किया। तो इस चीज़ को ऐश समझना पड़ेगा कि ऐश आप 5 लाख से जितने भी आपके ज़्यादातर 50% से ज़्यादा जो आपके फाउंडर्स हैं वो इंडिया में हैं, और इंडिया का कभी भी इस तरह से एक्साइटमेंट निकलने वाला कोई भी वेबिनार मैंने आज तक नहीं सुना है। जो भी वेबिनार होता है, इंडियन खुद अपने ही पैसे जमा कर करके हम जो उसमें मस्ती में करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। यही चल रहा होता है। तो इंडियन लीडर्स, आप लोगों से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो, लीडर्स का मतलब ये नहीं है कि ऐश कुछ बता दे और वो आके आप बस आके ट्रांसलेट कर दो, अपने फाउंडर्स को समझा दो, उनको मोटिवेट कर दो। ये काम तो एक न्यूज़ रीडर का होता है। ये काम तो एक रोबोट को भी दे दिया जाए तो रोबोट भी ट्रांसलेट करके एआई के ज़माने में आपको आके फाउंडर्स को कहानियाँ समझा देंगी। लेकिन आप लोग लीडर क्यों हो? लीडर उसको कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप लीड कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आप चाहे पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, किसी भी तरह से आपको हमेशा आगे रहना पड़ेगा। अगर आप फाउंडर्स के लिए लीडर हो तो लीडर फाउंडर्स की तरफ से आपको ऐश को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। ऐश ने आपको उधार थोड़ी दिया है, आपने ऐश को उधार दिया है। जब आपने ऐश को उधार दिया है तो आप फिर उधार भी आप ही दो, डरो भी आप ही। वो आपका एक कर्मचारी है, नाम CEO है, लेकिन आप समझो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, इस तरह के दुनिया में जब इस तरह 2000 करोड़ आप किसी को दे के रखते हो, तो वो देखा जाए तो आप लोगों ने एक एम्प्लॉय रखा है, आप लोगों ने मिलकर एक CEO रखा है जिसका नाम ऐश है, जिसका काम यह है कि वो किसी भी तरह से एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करे। अगर वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं कर रहा है तो उसकी क्लास लो, उसको एक मीटिंग करो, एक उस तरह से बनाओ, टीम बनाओ। ऐश को भी खुश होना चाहिए, ऐश को भी फील होना चाहिए कि मेरे नाम का जो कंपनी है वो आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो मजबूती तरीके से मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पीछे पड़ोगे तब जाके आपका काम आगे बढ़ेगा ना कि सिर्फ फाउंडर्स को आप मोटिवेशन दे देके कि ज़िंदगी में ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या मोटिवेशन देते रहते हो आप लोग। इसलिए ऐश आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मान लो 1 घंटे के लिए आते हो तो कम से कम उसका जो 45 मिनट है वो प्रोडक्टिव रखिएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात कीजिएगा। जैसे कि कॉन्क्रीट टाइमलाइंस क्या है, ये इस महीने से पहले हो सकता है या इस महीने के बाद हो सकता है या हफ्ते में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर आप जब भी आओ तो एक प्रॉपर थोड़ा सा होमवर्क करके आइए, एक डेट फिक्स लेके आइए कि इस दिन में हम ऐसा कुछ कर ही देंगे। अगर नहीं हो सकता तो पहले बता दीजिए। एक प्रॉपर रोड मैप तो होगा आपके पास, इतने सालों से कुछ तो चला आ रहा है। ऐश को समझना पड़ेगा ये 2020 नहीं है, ये 2020 या 2021 नहीं चल रहा है जो आप वही सेम कहानियाँ आके फिर वही ह्यूमैनिटी की बातें करोगे, वही दिखाओगे कि अफ्रीका में कितनी गरीबी है, कहाँ पे कितनी गरीबी है, हम उसको कैसे अपलिफ्ट करेंगे, बोलेंगे कैसे अपलिफ्ट करेंगे वो भी नहीं बताते हो। प्रॉब्लम वहाँ पे है।
तो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आपको बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बस कहानियाँ चलने से नहीं होगा। अगर 1 घंटे के लिए आते हो तो 15 मिनट आप बकवास कीजिए, कोई बात नहीं, वो तो आपका आदत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मन मचलते रहेगा आपको थोड़ा बड़प्पन दिखाने का या बड़ा चढ़ा के बोलने का। वो 15 मिनट लीजिए, कोई बात नहीं, 15 मिनट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप 45 मिनट कम से कम काम की बात कीजिए, क्योंकि आप CEO है और आपको 2000 करोड़ लोगों ने पैसा दिया हुआ है कहानियाँ सुनने के लिए नहीं है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप आधे घंटे के लिए आते हो तो उसको आप 20 मिनट प्रोडक्टिव रखिएगा, 10 मिनट अपना जो भी भाषण है उसको दीजिएगा। सो कंक्लूजन ये है कि गो अफ्रीका वेबिनार तभी सक्सेसफुल होगा, तभी इतना जो अब सुबह से शाम तक जितने कॉपी ट्यूबर्स ने आप लोगों को सुनाया है उसका मतलब या फिर उसका जो वैल्यू या फिर उसका वर्थ तब होगा जब जाके अगर ऐश ने कोई भी पेंडिंग कमीशन के बारे में एक प्लानिंग बताना ही पड़ेगा। अगर आप ज़ीरो टीम या पुअर फाउंडर्स, आप मुझे पता है वहाँ जाके आप गरीबी की बातें करोगे, अफ्रीका में गरीबी कितनी है, क्या है, क्या यही सब कहानियाँ सुनाओगे, तो कम से कम उनको अपलिफ्ट करने का जो आपका प्लान है, जिनके पास टीम नहीं है, जिन्होंने टीम नहीं बनाई है, वही गरीब है, ठीक है। तो उन गरीबों का या ज़ीरो टीम फाउंडर्स का एग्जैक्ट प्लान आपने क्या किया हुआ है या फिर प्लान है भी कि नहीं है, वो आप बताइए और एग्जैक्ट बताइए, ताकि आपको आगे का जो भी प्रोसेस है, ठीक है। आपने पहले तो कितनी सारी चीज़ें आप नहीं बता पाते थे क्योंकि आपका फॉर्मूला चुरा लेते हैं। अब तो आपका फॉर्मूला जग जाहिर है। जब फॉर्मूला पता चलने के बाद कोई रेडी नहीं है आपके फॉर्मूला को चुराने के लिए, तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। आपका बस एक ही काम है कि आप एग्जैक्टली मई में क्या चाह रहे हो, जून में क्या चाह रहे हो, वो चीज़ आप बताइए, तब जाके ही ये शांति होगी। नहीं तो अदरवाइज ऐश का भी समझ में आना पड़ेगा कि मई आपका शायद आखिरी ऐसा महीना हो जिसमें आप शांति से कहानियाँ सुना पाओगे, उसके अगले महीने से आप शांति से कहानी नहीं सुना पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।